Hello everyone, welcome to my YouTube channel Victory Classes by Cherry अग्रवाल। आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ में दिक्कत आती है ड्यू टू द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ दैट टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इज़ रिलेटेड टू योर इंग्लिश विच इज़ टेंसेस। बिकॉज जो आपका टेंसेस है ये सारे ग्रामेटिकल पोर्शंस का एक तरह का बेस है। चाहे आप वॉइसेस करते हैं, चाहे आप रिपोर्टेड स्पीच करते हैं, चाहे आप कोई भी ग्रामेटिकल टॉपिक करते हैं, वो उसके लिए जो टेंसेस होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो कि ये बनते कैसे हैं, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो कैसे बनते हैं। हमने इसका कोई रट्टा नहीं मारना, हमने कंसेप्ट को समझना है। बिकॉज कंसेप्ट ही जो है आपके टॉपिक को, इसको इम्प्रूव कर सकता है अगर आपको इस चीज़ की क्लैरिटी है। So without wasting any time, let's get started with our today's topic, that is your tenses. First of all, tenses होता क्या है? What is the meaning of tenses? So tenses is time. टेंसेस का मतलब होता है टाइम। टेंसेस के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि जो भी आप कोई भी सेंटेंस बोल रहे हो किसी के सामने, आप कोई भी बात बोल रहे हो, वो बात जो है वो पास्ट की है, प्रेजेंट की है या फ्यूचर की है। इनमें से किस टाइम की आप बात बोल रहे हो, तो ये है आपका टेंसेस। टेंसेस रेफर्स टू टाइम। आपकी बात का पास्ट का साथ रिलेशन है या प्रेजेंट के साथ रिलेशन है या फ्यूचर के साथ रिलेशंस हैं, तो टेंसेस के रूल्स उस चीज़ को इंडिकेट करते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस? सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक नॉर्मल स्ट्रक्चर जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है इंग्लिश में? दैट इज़ योर सब्जेक्ट। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है वर्ब, देन उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। एंड ये समझने के लिए कि ये स्ट्रक्चर बना कैसे है, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ सब्जेक्ट, व्हाट इज़ वर्ब एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। ओके, सो व्हाट इज़ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? जो किसी भी एक्शन को करने वाला, कोई भी काम करने वाले को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। एक्शन को करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ आई प्ले फुटबॉल, क्या बोले हम? आई प्ले फुटबॉल। तो उसमें जो आई है दैट इज़ योर सब्जेक्ट। मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो मैं कर रही हूँ एक्शन, दैट इज़ योर सब्जेक्ट। एक्शन को करने वाला जो होता है वह होता है सब्जेक्ट। नाउ हमें सब्जेक्ट को थोड़ा सा डीप में समझना है। सब्जेक्ट जो होता है वो 3 तरह का होता है। दैट इज़ योर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होते हैं हम खुद, जैसे कि आई प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल। इसमें जो आई है वो एक की बात कर रहे हैं और जो वी है दैट इज़ योर प्लूरल। ऐसे हम सब्जेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहला पर्सन कोई एक जना भी हो सकता है काम करने वाला, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं काम करने वाले। मैं खेल सकती हूँ फुटबॉल और बहुत ज़्यादा भी तो खेल सकते हैं मेरे साथ फुटबॉल। तो आई प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल। तो ये होते हैं फर्स्ट पर्सन, दैट इज़ हम खुद होते हैं। नेक्स्ट इज़ योर सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन कौन होता है? सामने वाला। यू प्ले फुटबॉल, जो दूसरा पर्सन होता है आपके सामने, जैसे कि यू आर हैप्पी, मैं बोल रही हूँ दूसरे पर्सन से, तो हम दूसरे पर्सन के लिए क्या यूज़ करेंगे? यू। और सामने वाले लोग चाहे वो एक हों या एक से ज़्यादा हों, तो दोनों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? यू यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ योर थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन होता है कोई तीसरा पर्सन, मैं नहीं, कोई सामने वाला नहीं हम जिससे बात कर रहे हैं, बट कोई तीसरा पर्सन होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं।
वो कोई लड़का हो सकता है, वो तीसरा पर्सन कोई लड़का हो सकता है जिसके लिए हम ही यूज़ करेंगे, कोई लड़की हो सकती है जिसके लिए हम शी यूज़ करेंगे। ठीक है। अब लड़का लड़के की जगह लड़के भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लड़के हो सकते हैं, और एक लड़की की जगह बहुत सारी लड़कियां भी हो सकती हैं। तो उनके लिए हम ही की जगह या शी की जगह क्या यूज़ करेंगे, दे यूज़ करेंगे। ओके। और तीसरी चीज़, कोई पर्सन ना होते हुए कोई थिंग भी तो हो सकती है, कोई थिंग ही तो हो सकती है। लाइक मशीन, मशीन वर्क्स प्रॉपरली, मशीन अच्छे से काम करती है। तो जो मशीन है वो क्या है, एक थिंग है। मशीन जो है वो एक थिंग है। अब इसमें जो है कौन काम कर रहा है, मशीन काम कर रही है। अब मशीन कोई पर्सन तो नहीं है, तो मशीन क्या है, एक थिंग है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इट यूज़ करेंगे। अगर मैं बोलूँ मेरे सामने कोई मशीन पड़ी है या कोई भी मशीन की बात करनी है जो सामने वाले को पता है, तो मैं बोलूँगी इट वर्क्स प्रॉपरली। हम मशीन की जगह इट भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन सा हो गया हमारा, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। काम करने वाले को क्या बोलते हैं, हम सब्जेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ योर वर्ब। तो वर्ब क्या होती है, जो सब्जेक्ट होता है, जो काम करने वाला होता है, वो क्या काम कर रहा है, वो काम क्या कर रहा है, दैट इज़ योर वर्ब। अब जो आई है वो क्या कर रहा है, वो खेल रहा है, प्ले। सो प्ले क्या है, आपका वर्ब है। सो इट इज़ ईजी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जस्ट कंसेप्ट को समझिए। अगर कोई फिर भी दिक्कत आती है, जस्ट लीव योर कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट। तो जो आपका वर्ब है, वर्ब क्या होता है, जो काम किया गया है, आपका जो एक्शन है। तो जो आपका एक्शन होगा दैट इज़ योर वर्ब। तो जो वर्ब होती है दैट इज़ योर वर्ब, वो बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। वैसे तो वर्ब्स बहुत तरह की होती हैं, बट बेसिकली हम 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स लेके चलते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जो फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी वर्ब की, दैट इज़ योर बेस फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट भी बोल देते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ईट, दैट इज़ योर ईट, एट, ईटन। ईट, एट, ईटन। जो ईट फॉर्म है ये बेस है, ये रूट वर्ड है, किन के लिए, एट के लिए और ईटन के लिए। एट जो है ईट से ही बना है, ईटन जो है वो ईट से ही बना है, इसीलिए ईट को बेस फॉर्म बोल देते हैं। और जो ईट है हम इसको यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को प्रेजेंट भी बोल देते हैं। इसीलिए तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है, जब भी हम कोई प्रेजेंट में सेंटेंस बना रहे हैं, सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट में सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस जिसमें कोई काम चल नहीं रहा, सिंपल हो रहा है, जैसे कोई हम अपनी हैबिट बता रहे हैं, अपना कोई रूटीन बता रहे हैं, अपना कोई भी डेली काम बता रहे हैं जो हम रोज़ करते हैं, तो उसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको हम पास्ट भी बोल देते हैं। जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हमेशा हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं जब कोई सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं। जैसे कि मैंने अपना कोई पास्ट का बताना हो कि रूटीन क्या था, या मेरी कोई पास्ट की हैबिट बतानी हो, कोई भी पास्ट का फैक्ट बताना हो, तो उसमें मैं हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करूँगी। सो दैट इज़ योर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में ही यूज़ करने की बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपको थर्ड वर्ब पे फोकस करना होगा, में बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है आपकी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है आपकी, दैट इज़ योर पास्ट पार्टिसिपल।
पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल कह सकते हो या पार्टिसिपल बोल सकते हो आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को, क्योंकि जब हम चाहे वो पास्ट का कोई बात बोलनी हो, चाहे कोई प्रेजेंट की बात बोलनी हो, चाहे कोई आपने फ्यूचर की बात बोलनी हो, जब आपका काम पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका हो, पूरा हो चुका हो, तब हम क्या यूज़ करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसीलिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब क्या होता है? जब हमने किसी कंप्लीटेड एक्शन की बात करनी हो, जब मेरा काम पूरा हो चुका है, तो मैं हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करूँगी, हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करेंगे। सो द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसीलिए फर्स्ट एंड सेकंड केस को हमने सिंपल फॉर्म में रखा था। बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं वर्ब्स की, जैसे कि आईएनजी वाली फॉर्म होती है, ईटिंग होता है, ये भी एक फॉर्म है वर्ब की। एक होता है जैसे हम कोई भी सेंटेंस है उसके ऐसे फॉर्म्स नहीं होते डिफरेंट डिफरेंट, ईट एट ईटन, उसके जस्ट आगे ईडी लगता रहता है, बेस बेस्ड बेस्ड, ओके बेस्ड। तो ये ईडी वाले सेंटेंस ये अलग फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं, तो इसलिए हमने सिर्फ बेसिक यूज़ की हैं 3। सो दिस इज़ अबाउट द वर्ब। नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक ही कह लो, ये टॉपिक आ जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है आपका। ऑब्जेक्ट जो है आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला आई प्ले फुटबॉल, क्या बोला हमने? आई प्ले फुटबॉल। इसमें जो फुटबॉल है वो आपका ऑब्जेक्ट है, कि जो हमारा काम है वो किस चीज़ से किस चीज़ पे हो रहा है। मैं सब्जेक्ट, क्या कर रही हूँ? वर्ब, खेल रही हूँ। आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले किस चीज़ पे हो रहा है? ये वर्ब, ये जो एक्शन है वो किस चीज़ पे हो रहा है, किस ऑब्जेक्ट पे हो रहा है? फुटबॉल। सो दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट, कि आपका जो वर्ब है, जो आपका एक्शन है, आप किस चीज़ पे कर रहे हो। बट जो वर्ब है, ये जो ऑब्जेक्ट होता है, ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। जैसे मैं बोल सकती हूँ, हम बोल सकते हैं आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड, इन द प्लेग्राउंड विद माई फ्रेंड्स, विद माई फ्रेंड। इससे बहुत ही ध्यान से समझना। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। जैसे कि मैं खेल रही हूँ फुटबॉल, फुटबॉल जो है हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 1 है। तो आप कुछ भी ऐड करते जा रहे हो जो आपके वर्ब से रिलेटेड है। कहाँ खेल रही हूँ? इन द, खेल रही हूँ ना, वर्ब, जो वर्ब है वो कहाँ पे हो रहा है? प्लेग्राउंड में हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? फ्रेंड्स के साथ हो रहा है। तो ये जो हैं आपके अलग अलग क्या हो गए? ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो ऑब्जेक्ट्स बहुत तरह के हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट कोई जिस चीज़ पे हो रहा है एक्शन, कोई जगह भी हो सकती है। आप किस तरह से खेल रहे हो? आई प्ले फुटबॉल वेरी वेल, तो वेरी वेल भी क्या होगा? आपका एक ऑब्जेक्ट होगा। वो ऑब्जेक्ट होगा जो आपकी मैनर को डिस्क्राइब कर रहा होगा, कि वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा होगा कि जो आप वर्ब है वो कैसे कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट पे हम एक डिफरेंट टॉपिक, एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिर्फ टेंसेस पे फोकस करेंगे। तो ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स हैं किसी सेंटेंसेस के, प्रेजेंट के, आपके पास्ट के, आपके फ्यूचर के। पर ये डरने की ज़रूरत नहीं है। टेबल को देख के लगता है कि इतने ज़्यादा फार्मूलाज हैं, तो फार्मूला तो हमने करने ही नहीं है याद, हमने जस्ट कंसेप्ट क्लियर करना है। और आपके दिमाग में जो तरीका है इनको लिखने का, तरीका है इनको बनाने का, बोलने का, ये खुद में खुद बन जाएगा। हम रट्टा नहीं मारेंगे किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। तो 4 तरह का होता है, सिंपल, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। और इसके बारे में हम आगे कंटिन्यू करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो आप, अगर आपको इतना समझ आ गया तो जस्ट लाइक माय वीडियो, लीव योर कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स, ताकि मेरे को पता चल जाए कि आपको मेरे कंसेप्ट, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ आ रहा है। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट आप कमेंट छोड़ सकते हो मेरे कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू वेरी मच. Stay safe and stay healthy. I will be there with another video on tenses. We will continue in our
next class. So thank you very much. Stay safe and stay healthy.